हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ओमेगा क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको लेकर आए बच्चों क्लास 10 मैथ की जो इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है। लास्ट कल की वीडियो में हमने उसमें पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने लेकर आए। आज की इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, जो बाकी रह गए क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -5 and 4। यानी अगर आपके पास कोई दो जीरोस दे रखे हैं, दो जीरोस गिवन है, तो हमें उसका क्या निकालना है? क्या निकालना है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है हमारा पॉलिनोमियल बनाने के लिए। हमारे पास जो गिवन है, गिवन जीरोस, आप उनको देखिए। सबसे पहले गिवन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या है? अल्फा, अल्फा इज व्हाट? -5 एंड बीटा, बीटा इज व्हाट? 4। यानी आपके सामने अल्फा एंड बीटा पॉलिनोमियल के दो जीरोस दिए हुए हैं। आपको करना क्या है? एक पॉलिनोमियल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत ही सिंपल है। आपको कल की वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल बनाने के एक फॉर्मूला बताया था, हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ जीरोस। जीरोस की हेल्प से हम कैसे बनाएंगे वो हमारे सामने यहां है। हमें लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू यहां पर -5, बीटा की वैल्यू हमारे पास 4। तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन द गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम यहां पर वैल्यू को पुट करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह हम क्या पुट करें? -5 प्लस बीटा की जगह पुट करें 4 इंटू एक्स और इंटू अल्फा, अल्फा की जगह -5 और बीटा की जगह हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है और उससे हमारा पॉलिनोमियल बन के सामने आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस -5 में प्लस 4 को ऐड किया तो -1 बचा इंटू एक्स और प्लस -5 की मल्टीप्लाई 4 के अंदर करेंगे, माइनस का 20 आएगा, 4 5 जा 20। तो यहां ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बन जा एक्स और प्लस माइनस माइनस 20 बन जा 20। तो आपके पास ये बेटा पॉलिनोमियल हमारा बन के सामने आएगा। यानी अगर हमें जीरोस दिए हुए, इफ वी हैव जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन वी मेक अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ जीरोस। यहां पर आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार कोई भी जीरोस अल्फा एंड बीटा अगर हमें दिए हो, कुछ भी देगा, आपको सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। उसमें अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करें और करने के बाद उसे सॉल्व करें, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b सेपरेटली। ठीक है बच्चों, यानी हमारे पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल के तीन जीरोस, पहला जीरोस ये, दूसरा ये और तीसरा ये, उसके जीरो जो उसके जो रूट हैं वो हमें गिवन है और उन रूट की हेल्प से ए और बी को सेपरेट करना है। ए और बी की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो पढ़ चुके हैं, आपको लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। उसमें हम आपकी लास्ट वीडियो में जाकर हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? गिवन पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस एक्स और प्लस 1। तो इस पॉलिनोमियल की सबसे पहले कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, तो कंपेयर दिस। आपके पास ये px है, px इज इक्वल टू दिस, एंड इसकी हमें कंपेयर करनी है, कंपेयर विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से। जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू आपको पता चलेगी, b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, c की वैल्यू का पता चल जाएगा, d की वैल्यू का पता चल जाएगा। हमने इस गिवन पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करनी है, तो हमने देखा बच्चों a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल इज 1, क्योंकि यहां पर x की क्यूब का कोफिशिएंट a है और यहां पर x की क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। सिमिलर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है b और यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? तो b की वैल्यू हमें पता चली, b हो गया -3। हियर x का कोफिशिएंट है c और यहां x का कोफिशिएंट है 1, तो c की वैल्यू हो गई 1 और d की वैल्यू हो जाएगी ये भी 1। ठीक है बेटा, अब उसने जीरोस दिए हुए हैं, इस गिवन पॉलिनोमियल के 3 जीरोस है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इज व्हाट? हियर अल्फा इज इक्वल टू है a माइनस बी और बीटा इज इक्वल टू है a और गामा इज इक्वल टू है a प्लस बी। तो ये 3 जीरोस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इन 3 जीरोस की हेल्प से हमें a और b को सेपरेट करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल की क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकालिए बच्चों, क्योंकि सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस हमें दे रखे हैं, रूट दे रखे हैं, उनका सम निकालेंगे। ठीक है, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सम ऑफ जीरोस होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा सम ऑफ जीरोस का? माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की जगह हमें ये रखना बच्चों a माइनस बी, प्लस बीटा की जगह a, प्लस गामा की जगह a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी। बी हमारे पास सामने ऊपर हमने कोफिशिएंट निकाल चुके हैं, b की वैल्यू -3 अपॉन a की वैल्यू है 1। तो यहां पर ये b से ये वाला b कैंसिल हो गया, a और a 3a हो गया, प्लस करने के बाद ये प्लस का 3 हो गया बच्चों, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 3 अपॉन 3, तो a इज इक्वल टू हो गया 1, यानी जो पहले वैल्यू है a की वो आपकी आ चुकी है 1। अब उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b ऑल्सो, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन जीरोस का प्रोडक्ट और करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे होगा उसको हम चेक करते हैं बच्चों, तो बने रहें क्लास के साथ, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% आने की पूरी उम्मीद है। अगर आप चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने बोर्ड में सीबीएसई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं इससे आगे लेकर चलता हूं आपको। ए की वैल्यू निकालने के बाद अब मैं आपको बी की वैल्यू आपको कैसे निकालनी वो दिखाता हूं। क्योंकि सम ऑफ जीरोस हम कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम कर चुके हैं, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है? जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। डी व्हाट? डी इज द कांस्टेंट टर्म और a इज व्हाट? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। जो d है वो कांस्टेंट टर्म है और a कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब है। तो हमने यहां पर d अपॉन a फॉर्मूला लगाया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, और ये कब लगता है बच्चों? जब पॉलिनोमियल कौन सा हो? क्यूबिक होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तब इसकी कंडीशन दूसरी होती है। तो अल्फा की जगह अगेन पुट करो, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास? a माइनस बी, तो हमने यहाँ a माइनस बी रखा, इंटू बीटा की जगह a रखा और गामा के स्थान पर a प्लस बी रखा
इज इक्वल टू डी, डी कितना हमारा गिवन पॉलिनोमियल में 1, तो -1/1। तो बच्चों ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहां पर ए की वैल्यू आ चुकी है 1, तो पुट ए के स्थान पर हमने 1 पुट किया, इंटू ए के स्थान पर 1 किया, इंटू ए 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो 1 प्लस बी और 1 माइनस बी जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू होता है 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस 1 को मूव ऑन करो, शिफ्ट करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 दैट विल बी -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा √2, और रूट जो होता है बच्चों वो प्लस और माइनस के साथ होता है, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारी, प्लस माइनस का 2। a आ गया आपका 1 और b आ गया आपका +-2। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालनी थी। तो a और b निकालने के लिए हमने देखा कि जो गिवन पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, उसको फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप उसको सिंपली कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। चूंकि सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो हमने यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट की, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करिए और गामा की जगह गामा की वैल्यू पुट करिए, प्लस बी से बी ये कैंसिल हो गया, a प्लस ए 3a हुआ, या माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके +3 ने 3 को डिवाइड किया, तो a की वैल्यू आपके सामने है a इक्वल टू 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सिमिलर हमने इसका सेकंड पार्ट किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए तीनों जीरोस का प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन ए, क्या होता है d अपॉन ए। तो d की वैल्यू हमने क्वेश्चन में देखी, d की वैल्यू है 1 तो 1 रखी, a की वैल्यू है 1 तो 1 रखी, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आया 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू √2 प्लस माइनस का √2। ठीक है बच्चों, ये इसका जो पॉलिनोमियल टॉपिक हमारा चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का, ये इसका 4th क्वेश्चन है। नाउ हम 5 क्वेश्चन और लेकर चलते हैं आपके लिए, इससे पहले आप इसको नोट कर लें, ठीक है, थैंक यू।